नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैं पढ़ा रही थी जैन धर्म, और जैन धर्म के बारे में मैंने काफ़ी सारी बातें आपसे की थी। और उन बातों के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि भाई हमारे जैन धर्म में हमें और क्या क्या पढ़ना है। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे। मैं आपके कमेंट्स को एक बार बस बच्चा सेट कर देती हूँ ताकि मुझे आपके कमेंट्स दिख सकें। सुंदरी, अवनीश, युवराज, अभिषेक, ऋषि, अंकित, निशा, सपना, रोशन, हंसराज, सुलेखा पाल, प्रीति, सुनंदा, प्रिंस, दीपक भाटी, रीता सैनी, अनुष्का, प्रवीण, उसके बाद बबली, निर्मा, मुकेश, मोहिनी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्र काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो यही रहती है बच्चों कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और आपका रिवीजन भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म में मैंने लास्ट में आपको क्या पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और इसकी जानकारी हमें कल्प सूत्र से मिलती है, और कल्प सूत्र को लिखने वाले थे भद्रबाहु। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। और अगर हम बात करें कि जैन धर्म की शुरुआत पहले हुई थी या बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म की शुरुआत हो गई थी। लगभग दोनों धर्म एक ही समय पर शुरू हुए थे, लेकिन अगर पहले और बाद की बात करी जाए तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया था। उसके बाद बेटा मैंने जैन धर्म के संस्थापक, जिनका नाम है ऋषभदेव जी, उनके बारे में बात की थी। मैंने बताया था कि इनके बारे में और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के बारे में ऋग्वेद में जानकारी दी गई है। इनका जन्म अयोध्या में होता है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका प्रतीक चिन्ह मैंने आपको सांड बताया था। इनका उपनाम मैंने बताया था केसरिया देव, आदिनाथ। ये सब प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था। इनके 2 पुत्र हैं, भरत और आपके बाहुबली। बाहुबली की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, जिसका निर्माण चामुंड राय ने करवाया है। और कल मैंने आपको बच्चे रिवीजन भी करवाया था। ठीक है मैम, आप जीएस का रिवीजन क्लास लोगे क्या? हाँ जी, आज से आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं, स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। रात को 8 बजे आपकी वो क्लास होगी, जिसमें मैं टॉपिक वाइज सारे के सारे चैप्टर्स आपको कराने वाली हूँ। जैसे मिक्स रहेगा प्रैक्टिस सेट, लेकिन उसके अंदर बेटा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका टॉपिक वाइज चलेगा। स्टैटिक, जीके और उसके अलावा आपका मान के चलिए साइंस हो गया, तो वो सब कुछ आपको मैं करवाऊंगी। आप चाहें तो उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं है। मैं मानती हूं कि आपका सिलेबस अभी पूरा नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस के थ्रू ये पता लगा सकते हो कि भाई आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, लेवल क्या रहता है। क्योंकि आपको ये लगता है कि कांस्टेबल का एग्जाम है तो बहुत ईजी लेवल होता होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 मिनट आप रुकेंगे। ओके, नवीन सर कराएंगे मैम। बेटा नवीन सर का भी प्रैक्टिस सेट चलेगा और मेरा भी प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, नवीन सर प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको 3 बजे। मेरा प्रैक्टिस सेट रहेगा रात को 8 बजे। उस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके पेपर के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से बनाया जाएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप मेरा ही प्रैक्टिस सेट लो। आपको जहां बेहतर लगे, आपको जहां पर बेहतर कंटेंट दिखे, जहां पर आपको ज्यादा समझ में आए, आप वहां से लो। नवीन सर आपको करवाने वाले हैं एसएससी वाले चैनल पर और मैं आपको करवाने वाली हूं मेन चैनल पर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। आपको जहां बेहतर लगे बेटा, वो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि आप मेरा ही प्रैक्टिस करो या नवीन सर का मत करो। आपको जहां बेहतर लगे वहां पर करो।
ठीक है, आप दोनों प्रैक्टिस सेट लेकर देख सकते हो, जहां आपको बेटर लगे वहां पे करो। अब चलिए प्यारे बच्चे, आगे हम बात करते हैं। और अब यहाँ पर हम आगे की बात करते हुए किसकी तरफ जाएंगे, हम जैन धर्म के उन तीर्थंकर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, जैसा मैंने आपको कल बताया भी है। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आपको पता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की हम बात कर चुके हैं। अब जैन धर्म के एक दूसरे तीर्थंकर हैं जिनका नाम है अजीतनाथ जी। और अजीतनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी, यानी कि आप कह सकते हो एलिफेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब पढ़ लो, वरना आप पूरे टाइम फिर अगर प्रैक्टिस सेट के बारे में अब कोई क्वेश्चन बचा है तो वो मैं क्लास के एंड में दूंगी। अब मैं बीच में बच्चे कोई कमेंट्स नहीं लूंगी, क्योंकि बीच में कमेंट लेने से पूरा रिदम खराब हो जाता है। ठीक है, तो मैं अब बीच में नहीं लूंगी बेटा कमेंट्स, उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। अगर आपको मेरी ये बात बुरी लग रही है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बीच में कमेंट्स लेने से रिदम खराब होता है। दूसरे तीर्थंकर हैं आपके अजीतनाथ जी, जिनका सिंबल है हाथी। ठीक है, तीसरे तीर्थंकर हैं आपके संभवनाथ जी, जिनका सिंबल है घोड़ा। ठीक है, 21वें तीर्थंकर हैं आपके नमीनाथ जी, जिनका सिंबल है नीलकमल। और 22वें तीर्थंकर हैं आपके अरिष्टनेमी, जिनका तीर्थंकर है जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। और अरिष्टनेमी आपके वही हैं जिनका जिक्र किसमें किया गया है, ऋग्वेद में इनका वर्णन है। किसके साथ में, तो आप जानते हो कि मैम ऋषभ देव जी के साथ में ऋग्वेद में वर्णन इनका और आपके ऋषभ देव जी का। ठीक है बेटा, तो ये वो तीर्थंकर हैं जिनके बारे में आपको जानना है। और अब मैं आ रही हूं आपके 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम है पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी से भी क्वेश्चन बनते हैं कि पार्श्वनाथ जी के माता कौन थी, पिता कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने कितने दिन तपस्या की थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, ये सब प्यारे बच्चे मैं आपको बताने वाली हूं। तो जो आपके ये तीर्थंकर हैं इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और बेटा जी अब हम आ जाते हैं 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर जी का नाम है पार्श्वनाथ जी। क्या मैम ये इंपॉर्टेंट है? जी बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, और इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल है सांप। और इनको क्या कहा गया है पार्श्वनाथ जी को, इनको कहा गया है निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब क्या होता है मैम, तो बच्चे देखिए निग्रंथ का मीनिंग मैं आपको लिखकर बता देती हूँ कि निग्रंथ किसको कहा जाता है, निग्रंथ किसको कहते हैं। तो बेटा अगर हम निग्रंथ की बात करते हैं तो निग्रंथ का मतलब होता है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त। ठीक है, जो अपने फैमिलियर रिलेशंस को से फ्री हो जाता है, जिसके फैमिलियर रिलेशंस उसको वो छोड़ देता है, उसको कहते हैं निग्रंथ। मतलब जब आप अपने सांसारिक बंधनों से, सांसारिक बंधन क्या है, आप किसी की माता हो, किसी के पिता हो, किसी के, ठीक है, आप किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, तो ये सब क्या है, तो आप कहोगे कि मैम सांसारिक बंधन है। तो जो इंसान इन बंधनों से मुक्त हो जाता है उसको कहा जाता है निग्रंथ। ठीक है, अब मैंने आपको ऋषभ देव जी के बारे में बताया था कि उन्होंने 2 शिक्षाएं दी थी, और वो 2 शिक्षाएं कौन सी थी, एक मैम अहिंसा थी और एक अपरिग्रह था। और पार्श्वनाथ जी प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 शिक्षाएं और जोड़ दी। इन्होंने कौन कौन सी जोड़ी, एक तो सत्य और एक अस्त्य। क्योंकि अहिंसा और अपरिग्रह के बारे में कौन बता चुका था, ऑलरेडी आपको बता चुके थे आपके प्रथम तीर्थंकर, जिनका नाम है ऋषभ देव जी। तो इन्होंने 2 शिक्षाएं और ऐड कर दी, तो कितनी शिक्षाएं हो गई, टोटल 4। ध्यान रखिएगा कौन सी शिक्षा किसने दी है, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, तो अब ये जो ऋषभ देव जी हैं, पार्श्वनाथ जी हैं, पार्श्वनाथ जी के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, स्लाइड पर नहीं लिखूंगी, प्लेन स्लाइड पर लिखूंगी। तो इन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं उनकी संख्या कितनी है, 4। अब हम बात करते हैं कि जो आपके पार्श्वनाथ जी हैं इनसे प्रश्न क्या क्या आ सकता है। और इनका जन्म बेटा यानी कि जन्म स्थान पूछा जाता है, जिसे आप कहते हैं प्लेस ऑफ बर्थ। ये सब मैंने कल आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया है। इनकी माता मतलब मदर का नाम पूछा जाता है, इनके फादर यानी पिता,
इनकी पत्नी यानी वाइफ तपस्या कितने दिन की थी? तपस्या कितने दिन? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ये प्रश्न प्यारे बच्चे यहां से बनते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप कहेंगे कि जन्म स्थान इनका वाराणसी है, वाराणसी। ठीक है, माता का नाम था वामा देवी, पिता का नाम है अश्वसेन, राजा अश्वसेन के घर में पैदा हुए थे ये। पत्नी का नाम है, क्या बताया था मैंने, प्रभावती। तपस्या कितने दिन की थी? 84 डेज, 84 दिन। कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ? सम्मेद शिखर। कहां पड़ता है मैम सम्मेद शिखर? झारखंड में। और यहीं इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी वाइफ कौन थी, इनकी माता कौन थी, इनके पिता कौन थे, इनको धर्म की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, ये सब आपको ध्यान रखना है। और इनका निर्वाण कहां हुआ था? तो वो भी सम्मेद शिखर, मतलब मृत्यु भी इनकी सम्मेद शिखर पर हुई थी। तो ये सब प्यारे बच्चे इनके बारे में एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। और फिर मैंने बताया कि पार्श्वनाथ जी ने क्या दिया था, तो आपने बताया कि पार्श्वनाथ जी ने मैम शिक्षाएं दी थी। तो इनकी शिक्षाएं कौन कौन सी थी? इनकी टीचिंग्स, शिक्षाएं दी थी इन्होंने। ठीक है, टीचिंग्स। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी 2 टीचिंग्स थी, और वो कौन कौन सी थी? एक तो मैम इन्होंने बोला कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और प्यारे बच्चे उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इन्होंने और क्या जोड़ा इसमें? अस्तेय जोड़ा। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, क्योंकि आप अगर चोरी करोगे तो आपके दुख का कारण बनेगा। और ऋषभ देव जी ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी? कि भैया अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कहा अपरिग्रह, मतलब कि हम कह सकते हैं कि भैया धन का संचय नहीं करना चाहिए। ये सब प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, पहले इस चीज को लिख लीजिए और फिर अगली स्लाइड पे लिख लीजिए। ठीक है बेटा, ये जो पेंसिल वाला स्केल आप कह रहे हो कि प्लीज इसको हटा दो, ये इसके अंदर ही है, इस कलर के अंदर, ये मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, तो इसको आपने यहां पे, इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे कि मैम सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब होता है सत्य के मार्ग पर चलना। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब नहीं करना है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय नहीं करना है। अहिंसा और अपरिग्रह मैम ऋषभ देव जी की शिक्षाएं थी, और उसमें आपके पार्श्वनाथ जी ने 2 शिक्षाएं और जोड़ दी, सत्य और आप कहेंगे अस्तेय। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट मैंने कल कराया था राजवीर आपके संडे को, और मैंने क्लास में इन्फॉर्म किया था कि संडे शाम को 6 बजे हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लूंगी, जितना आपको कराया है उतना। ठीक है मैम, हम बाद में लिख लेंगे, आप पढ़ाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, तो ये इनकी शिक्षाएं हो गई। अब हम बात करते हैं उन तीर्थंकर के बारे में जो कि आपके जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। ठीक है, पार्वती बेटा 4 शिक्षाएं हो गई ना टोटल, तो 2 ऋषभ देव जी ने दी, 2 पार्श्वनाथ जी ने दी, और 5वीं शिक्षा देने आ जाएंगे अब महावीर स्वामी जी। ठीक है, कौन आ जाएंगे? महावीर स्वामी जी आ जाएंगे। थंबनेल पर बौद्ध धर्म लिखा है, मैं उसको चेंज करा दूंगी, MS गलती से लिख गया होगा बेटा।
चेंज करवा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, अब आप पढ़ लीजिए। 24वें तीर्थंकर की अगर मैं बात करती हूं तो इनका नाम क्या है? महावीर स्वामी जी। और इन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर कहा जाता है। मैम क्यों कहा जाता है? उन्हें क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक? तो बेटा इसलिए कहा जाता है कि आपके जो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी जी, उनको इसीलिए माना गया वास्तविक संस्थापक क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जैन धर्म को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। उन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को वर्तमान स्वरूप, मतलब कि उन्होंने इस जैन धर्म को लोगों तक पहुंचाया, इसको प्रसिद्धि दिलाई, इसको फेमस किया। ऋषभ देव जी ने स्थापित जरूर किया था, ऋषभ देव जी ने स्थापित जरूर किया था प्यारे बच्चे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो इसको फेमस नहीं कर पाए थे। फेमस करने वाले व्यक्ति कौन थे? महावीर स्वामी जी। अब महावीर स्वामी जी के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी माता कौन थी, इनके पिता कौन थे, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये सारी चीजें आपके इनके बारे में भी पढ़नी है। उपदेश किस भाषा में दिया था, इन्होंने घर छोड़ा था तो किससे पूछकर घर छोड़ा था, क्या ये भी बुद्ध की तरह राजा के घर पैदा हुए थे? जी हाँ। चाहे आप पार्श्वनाथ जी की बात करो, चाहे आप बुद्ध की बात करो प्यारे बच्चों, या फिर आप महावीर स्वामी जी की बात करो, ये सारे के सारे कौन थे? ऐसे लोग थे प्यारे बच्चों जिनका जन्म राजा के घर पर हुआ था। सोच रहे हो? राजा के घर पर हुआ था प्यारे बच्चे। अब मैं अगर आपसे बात करती हूँ यहाँ पर, तो 24वें तीर्थंकर जी जब आए आपके महावीर स्वामी जी, तो इन्होंने 5वीं शिक्षा को जोड़ दिया इसमें, जैन धर्म में, जिसे आप कहते हैं ब्रह्मचर्य। इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी जैन धर्म को अपना रहा है उसे ब्रह्मचारी बन के रहना चाहिए। और ब्रह्मचारी बन के रहने का मतलब क्या होता है? किसी भी स्त्री को नहीं देखना, किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य होता है। तो इन्होंने कहा कि जो भी इस धर्म को अपनाएगा वो ब्रह्मचर्य का भी पालन करेगा। ठीक है, इनका सिंबल क्या है, इनका साइन क्या है? तो बेटा जी इनका सिंबल था, इनका साइन था शेर या सिंह। ठीक है, शेर या सिंह किसका आपका कहोगे? तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पर हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का साइन था शेर या सिंह, जो भी कहें। इनका जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। इनकी मृत्यु 468 BC पावापुरी में दीपावली के दिन हुई थी। किस दिन हुई थी? दीपावली के दिन। और बेटा बताना गौतम बुद्ध की मृत्यु किस दिन हुई थी? उस दिन कौन सा दिन था जिस दिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे इनके जो पिता हैं उनका नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक वंश या इक्ष्वाकु वंश से थे, जो ज्ञात्रक वंश या फिर इक्ष्वाकु वंश से थे। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी मृत्यु पावापुरी, इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली, इनका सिंबल शेर या सिंह, इनकी शिक्षा थी ब्रह्मचर्य। ठीक है, इनकी शिक्षा क्या थी? ब्रह्मचर्य। और वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम बहुत बढ़िया, वैशाख पूर्णिमा। क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आगे मैं बात करती हूं, तो इनकी माता का नाम क्या था? देखो, इनकी माता का नाम था प्यारे बच्चे त्रिशला, जो लिच्छवी चेटक की बहन थी। कौन थी? लिच्छवी चेटक की बहन। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि महावीर स्वामी जी का कनेक्शन बिंबिसार की पत्नी के साथ जुड़ेगा। हाँ बेटा प्रतिभा, हाँ हो जाएगा। तो माता का नाम क्या है? त्रिशला। किसकी बहन है? लिच्छवी चेटक की बहन है मैम। लिच्छवी वंश का जो चेटक है उनकी बहन का, उनकी माता है जिनका नाम है त्रिशला। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था बताओ? इनकी पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी। और प्यारे बच्चे इनकी पुत्री की जिससे शादी हुई थी, यानी कि इनके दामाद, उनका नाम है जमाली। ये इनका दामाद भी था और जमाली ही इनका बेटा प्रथम शिष्य भी था।
और बता दूं कि यही इनका विरोधी भी था। ठीक है, शिष्य बनने से पहले ये कौन था? इनका विरोधी भी था। ये पहले इनका विरोधी था और फिर इनका स्टूडेंट बना, मतलब इनसे प्रभावित हो गया। बहुत बढ़िया मैम यशोधरा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये इनकी फैमिली इंट्रोडक्शन की पिताजी कौन थे, माता कौन थी, इनके बचपन का नाम, इनके जो है जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, उसके अलावा इनकी पुत्री कौन थी, इनके दामाद कौन थे, ये सब मैंने आपको बताया है। तो आप ये सारी चीजें बच्चे ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि जैसे गौतम बुद्ध ने ध्यान अपना घर त्याग दिया था, इन्होंने भी अपना घर त्यागा था क्या? ठीक है, अब देखो दामाद जमाली के बारे में एक चीज लिखी हुई है, देखिएगा जरा क्या लिखा है। दामाद जमाली के बारे में लिखा है, पहला उपदेश इन्हें ही मिला। इन्हें ही मतलब जमाली को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। प्यारे बच्चे, किसको दिया था अपना पहला उपदेश? तो आप कहोगे मैम जमाली को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, जमाली को क्या दिया था मैम? जमाली को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। और बाद में जैन धर्म की भाषा कौन सी बन गई थी? प्राकृत भाषा। लेकिन मैम उपदेश तो तभी दिया होगा ना जब ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। ये मैंने जमाली के साथ क्यों बता दिया? इसको दोबारा बताओगी या नहीं बताओगी? बताऊंगी। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मैं ये चीज बताऊंगी कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, किसको दिया था। तो आप कहोगे कि मैम पहला उपदेश अपने दामाद को दिया था। किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। जैसे आपके बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। यहाँ पे पहले भाषा थी अर्धमागधी और बाद में भाषा हुई प्राकृत। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बेटा जिस समय जिस भाषा का ट्रेंड होता था उसी भाषा में ये लोग उपदेश देते थे। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय अर्धमागधी भाषा चल रही थी और बाद में भाषा प्राकृत हो गई थी। अब बात करते हैं कि भैया ज्ञान तो तभी दिया होगा, उपदेश तो तभी दिया होगा जब इन्होंने घर छोड़कर ज्ञान प्राप्त किया होगा। जी हाँ, देखिए 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई, अब इनके भाई के बारे में आपने नहीं पढ़ा था जो कि आप यहां पढ़ रहे हैं। अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया था। बेटा ये इनके कैसे भाई थे? तो आप कहोगे मैम इनके बड़े भाई थे। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से कहा कि मैं ऐसे ऐसे घर छोड़ना चाहता हूं, क्या मैं छोड़ सकता हूं? तो नंदीवर्धन ने इन्हें अनुमति दे दी थी। तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था। बताओ जल्दी से, बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में किया था? ठीक है, आपको ये चीज याद नहीं रखनी है, इस चीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जब इसके बारे में डिटेल में आएगा। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है बच्चे। तो जो नहीं पढ़ना है उसको मैं हटा रही हूं क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे। चीजें फिर आधी अधूरी रह जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया मैम? गृह त्याग दिया। तो आप कहोगे बहुत बढ़िया मैम 29 वर्ष की आयु में, वेरी गुड, आपका रिवीजन भी हो रहा है देखो साथ साथ। अब जब इन्होंने गृह त्याग किया तो आपको मैं ये बता दूं कि जब घर छोड़कर ये गए तो ये भी किसकी तलाश में गए थे? ये भी सेम कॉन्सेप्ट को ढूंढ रहे थे कि मनुष्य को एक मार्ग पर चलते हुए कैसे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति ये कैसे हो सकती है, इसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। तो प्यारे बच्चों आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि महावीर स्वामी जो हैं वो चल पड़े और इन्होंने क्या किया? जब ये घर से निकले तो देखना यहाँ पे क्या लिखना है, हमें लिखना है घर त्यागने के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र स्वर्ण बालुका नदी में बहा दिए। क्योंकि इन्होंने कैसे वस्त्र पहने थे? राजा के वस्त्र पहने थे।
तो इन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए और कहां पर छोड़ दिए? आप कहोगे कि मैम उन्होंने स्वर्ण बालुका नदी में अपने वस्त्रों को बहा दिया, अपने कपड़ों को बहा दिया। और फिर वो आगे की तरफ बढ़े और बढ़ने के बाद प्यारे बच्चे वो एक जगह पर पहुंचे जिसे आप कहते हो ज्राम्भिक, वो सॉरी, जिसे आप कहते हो यहां पर ज्राम्भिक ग्राम। ठीक है, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है तो मैं बड़ा बड़ा लिखकर आपको समझा देती हूं कि गृह त्याग करने के बाद इन्होंने क्या किया। बेटा गृह त्याग करने के बाद ये पहुंचे एक जगह का नाम है ज्राम्भिक ग्राम। ज्राम्भिक ग्राम, यहां पर पहुंचे। इस जाम्बिक गांव में एक नदी थी, नदी मतलब रिवर, और ये नदी कौन सी थी? रिजुपालिका नदी। इंग्लिश में भी लिखा है, पेशेंस रखें। रिजुपालिका नदी थी और यहां पर एक वृक्ष था जिसका नाम है साल वृक्ष या साल ट्री। और बेटा जी ये इसके नीचे बैठ गए और इन्होंने क्या किया? 12 वर्ष तपस्या की। 12 वर्ष तपस्या की और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद कितने? 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने दिया अपना प्रथम उपदेश। तो क्या मैम ये सब पीडीएफ में है? जी हाँ है। देखो इन्होंने गृह त्याग करने के बाद 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष तपस्या कहां पर की? तो मैम साल वृक्ष था, रिजुपालिका नदी थी और मैम ज्राम्भिक ग्राम था। ठीक है, और प्यारे बच्चे जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद ये केवलिन जिन निग्रंथ कहलाए। क्या क्या कहलाए मैम? एक वर्ड है केवलिन। केवलिन मतलब जो आपके ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो वास्तविक चीजों को समझ सकता है। ठीक है, उसके बाद में जिनका मतलब क्या होता है? जिनका मतलब होता है विजेता, और विजेता का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। और आपके निग्रंथ, तो निग्रंथ मैंने आपको बताया जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जी हाँ, बुद्ध को 6 वर्ष में हुआ था और इनको कितने वर्ष में हुआ था? तो आप कहोगे कि मैम इनको हुआ था क्या कहते हैं 12 वर्ष की तपस्या के बाद में। ठीक है, तो ये केवलिन कहलाए, जिन कहलाए, निग्रंथ कहलाए। कब कहलाए? तो आप कहोगे कि मैम ज्ञान प्राप्ति के बाद। अपने बड़े भाई से परमिशन ली, 12 वर्ष तपस्या की, उसके बाद प्यारे बच्चे ये यहाँ पर क्या किया? इन्होंने यहाँ पर 12 वर्ष लगातार बैठे रहे। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी कठिन मार्ग पर चलकर। तो ज्राम्भिक गांव है, रिजुपालिका नदी है, साल वृक्ष है और बेटा केवलिन जिन और निग्रंथ कहलाए किसके बाद? तो आप कहोगे कि मैम कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने क्या दिया? अब आप मुझे आंसर करेंगे। इन्होंने दिया मैम अपना पहला उपदेश। कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, इन्होंने राजगृह में। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में, इन्होंने अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, इन्होंने किस पे दिया था? अर्धमागधी भाषा में। और प्यारे बच्चों ये भी बता दूं कि ये भी पूछा जाता है किस पहाड़ी पर दिया था? तो आप कहोगे विपुलांचल पहाड़ी पर। विपुलांचल पहाड़ी, इस पर इन्होंने दिया था।
ठीक है, आगे आइए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केबलिन मतलब जो आत्म और शरीर के बीच का, जिसको पता चल जाता है, जिसको आत्मा और शरीर के बीच का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? केवलिन। ठीक है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वही समझ सकता है कि आत्मा और शरीर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उनमें कैसे हमारा शरीर जो है उसको हम एक मोक्ष के मार्ग पर या निर्वाण की प्राप्ति पर ले जा सकते हैं। जिन जो कि आपका खुद की इच्छाओं पर विजय, मतलब जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। ठीक है, उसके बाद निग्रंथ कहलाए जो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं ऑलरेडी इन चीजों का मतलब आपको समझा चुकी हूं। अब मुझे आप ये बताओ कि मैं आपसे यहां पे एक प्रश्न पूछूंगी, पहला उपदेश किसे दिया? पहला उपदेश किसे दिया? बताइए जल्दी से। पहला उपदेश किसे दिया? नदी है बेटा केशव, ऋजु पालिका नदी। बताइए जल्दी से, पहला उपदेश किसे दिया? बताइए बेटा। जमाली। नीतीश कुमार ने सबसे पहले आंसर किया है कि मैम जमाली, 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 यहां पर आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा? आगे देखिए, अब बात करते हैं कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म में जैन त्रिरत्न थे, ऐसे ही जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे। सम्यक का मतलब क्या होता है? सही। ठीक है, सम्यक दर्शन मतलब आपकी जो दर्शन है वो कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, दृष्टिकोण आपका अच्छा होना चाहिए, आपका ज्ञान अच्छे के लिए होना चाहिए, आपको कभी भी अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सम्यक आचरण किसको कहते हैं बेटा? जब आपका बिहेवियर अच्छा होता है। कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न? बताइए जल्दी से। इंद्रियों का मतलब होता है बेटा अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, खुद की इच्छाओं पर विजय पाना। जब आप अपनी इच्छाओं को विजय पा लेते हो, जैसे हमारी इच्छा होती है कि हमारा घर हो, हमारी गाड़ी हो, अब हम इन सब चीजों को त्याग दें, कहें कि नहीं ये सब बेकार की चीजें हैं, सब मोह माया है। बहुत बढ़िया मैम, बौद्ध धम्म और संघ, रिवीजन भी हो रहा है ना साथ साथ। तो यहाँ के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी जैन धर्म में भी त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों का याद रखेंगे आप। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही उत्तर कर रहे हो आप लोग। आगे आते हैं कि जिस तरीके से जैन आपकी बौद्ध संगीति हुई थी, इसी तरीके से बेटा जैन संगीति भी हुई है। इसी तरीके से क्या हुई है? जैन संगीति। तो जैन संगीति कितनी हुई है, उनके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर जैन संगीति में अगर हम बात करते हैं तो पहली जैन संगीति 300 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसमें अध्यक्ष थे बेटा आपके स्थूल भद्र। ठीक है, दूसरी 512 एडी में हुई थी, पल्लवी गुजरात के अंदर, देवर्दी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। अब यहां बल्लवी गुजरात के बारे में एक छोटा सा पॉइंट लिखवा रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या है। महावीर स्वामी द्वारा
दी गई शिक्षाएं जो उस समय दी गई थी, जो उस समय दी गई थी, उसी रूप में लिखी हुई पल्लवी गुजरात में रखी हैं। पल्लवी गुजरात में रखी हैं, यानी टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी इन ओरिजिनल फॉर्म कहां पर रखी हुई हैं? पल्लवी गुजरात में, जो उस टाइम पर दिया गया था। ठीक है, जो क्या किया गया था? उस समय दिया गया था। अब आगे देखिएगा, जैन धर्म में कषाय, कषाय का मतलब क्या होता है मैम? कषाय का मतलब होता है दुख। जिस तरीके से बुद्ध ने बताया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है, तो इसी तरीके से जैन धर्म में महावीर स्वामी ने कहा कि भैया आपके जीवन में दुख जो होता है वो कब कब होता है? पहला, जब आप क्रोध करते हो, जब आप गुस्सा करते हो। मैम गुस्सा करते हैं तो कैसे हमें दुख हो सकता है? बेटा जब आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देते हो। आप ये नहीं देखते उस समय कि कोई आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है, आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि क्रोध, जब हम बोलते हैं किसी को गुस्से में बहुत सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब हमें रियलाइज होता है, हमारा दिमाग शांत होता है, तो हमें अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। तो आप कहोगे बेटा कि क्रोध मैम दुख का कारण होता है। जब हम किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं, कई बार हम अपने पेरेंट्स को भी बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन फिर हमें रियलाइज होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो हमें दुख होता है या नहीं? ऐसा हमारे साथ होता है या नहीं? जल्दी से बताइए। तो होता है, सबके साथ होता है। ऐसे ही प्यारे बच्चे, आपका माया, माया का मतलब है यहाँ पे धन से। किससे मतलब है? माया, यानी कि धन से मतलब है, मनी से मतलब है। अब यहां पे क्या होता है? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो भी दुखी है। वो दुखी क्यों है? हो सकता है उसका बच्चा किडनैप हो जाए, उसकी वाइफ किडनैप हो जाए, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर हमेशा उसके जो क्या रहेगा, मन में डर बना रहेगा। तो ज्यादा पैसा होना भी दुख है, और किसके पास पैसा नहीं है उसको भी बहुत दुख है। क्यों उसके पास पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा भी होता है ना, जब हम किसी के घर में देखते हैं कि किसी के घर में गाड़ी है लेकिन हमारे घर में साइकिल भी नहीं है, तो हमें इस बात का दुख होता है कि हम क्यों नहीं है ऐसे, हमें भी ऐसा बनना है। तो ये भी किसका कारण होता है प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे कि मैम ये भी कारण होता है दुख का। पैसा भी दुख का एक कारण है, क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे आगे बात करते हैं मान की। मान मतलब वैल्यू, मतलब हमारा मान और सम्मान। अगर हम किसी के यहां पर गए और जब हम किसी के यहां पर जाते हैं तो क्या होता है? अगर वहां पे हमारा मान सम्मान नहीं होता तो हमें यह भी दुख होता है कि अरे मैं तो उसके घर गया था, उसने तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करी। ठीक है, उसने तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करी, तो हम इस बात पे भी दुखी हो जाते हैं। तो ये मान सम्मान नहीं होना भी क्या है? ये भी हमारे दुख का कारण है। तो आप कह सकते हो कि यहां पर इसमें बौद्ध धर्म में क्रोध को, माया को और सम्मान, मान को क्या बताया गया है? दुख का कारण। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो आप कहोगे कि जैन धर्म में दुख के 3 कारण उन्होंने बताए हैं। और प्यारे बच्चे फिर हम आ जाते हैं जैन धर्म के, जो जैन धर्म का साहित्य होता है उसको क्या कहते हैं। तो आपको जैन धर्म के साहित्य के बारे में, जैन धर्म के लिटरेचर के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जैन धर्म का जो साहित्य होता है उसको क्या कहते हैं?
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब इसमें आगम कितने होते हैं? तो आगम की संख्या 12 होती है। उपांग कितने होते हैं? 12। छंद सूत्र कितने होते हैं? 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। जैन धर्म में आगम की संख्या, जैन धर्म में उपांग की संख्या और जैन धर्म में छंद सूत्र की संख्या। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपका जैन धर्म को जैन साहित्य, जैसे आपका बौद्ध साहित्य किसमें है? त्रिपिटक में है। जैन साहित्य किसमें है? आगम, उपांग और छंद सूत्र के अंदर है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आगम की संख्या, उपांग की संख्या, छंद सूत्र की संख्या, या फिर जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा आगम। बौद्ध साहित्य किसमें है? त्रिपिटक में। तो जैन साहित्य किसमें है? आगम में। आगम की संख्या कितनी है? 12 है। उपांग की संख्या कितनी है? 12 है। छंद सूत्र की संख्या कितनी है? 12 है। ये छंद सूत्र है बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो जैन धर्म है, तो जैन साहित्य हो गया। अब जैन धर्म की शाखाएं, जिस तरीके से बौद्ध धर्म और आपका बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, इसी तरीके से प्यारे बच्चे आपका जैन धर्म भी क्या हुआ? 2 भागों में विभाजित हुआ। अब 2 भागों में विभाजित क्यों हुआ? इसका कारण क्या था? क्योंकि आपने बताया कि बौद्ध धर्म तो इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने बौद्ध को माना भगवान और कुछ लोगों ने बौद्ध को क्या माना? मैम महापुरुष। तो वहां पे विचारों में अंतर आया। तो यहां पर भी बेटा विचारों में अंतर आया। अब मैं पहले स्लाइड से पढ़ाने से पहले आपको समझाती हूं कि जैन धर्म के विभाजित होने का कारण क्या था। ठीक है, तो प्यारे बच्चे छंद सूत्र हाँ बेटा 6 है। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कारण। किसका कारण जानेंगे? रीजन हमें पता होना चाहिए जैन धर्म के विभाजन का। कि आखिर कैसे जैन धर्म 2 भागों में बटा। देखो, आपको मैंने एक महाजनपद बताया है मगध। अब मगध में क्या हुआ? मगध में बेटा पड़ा 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ता है तो आपको पता है क्या होता है? खाने पीने के लिए समस्या हो जाती है मैम। और अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ कि जब मगध में अकाल पड़ा तो बेटा मगध में अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ कि यहां पर एक व्यक्ति थे स्थूलभद्र, ध्यान से सुनना, और एक थे यहां पर भद्रबाहु। ये दोनों ही मगध में थे और दोनों ही जैन धर्म के फॉलोवर्स थे। जब यहां पर अकाल पड़ा तो भद्रबाहु ने क्या किया? भद्रबाहु यहां से चले गए कर्नाटक। और जब भद्रबाहु गए तो इनके अनुयायी, मतलब जो भद्रबाहु को मानते थे, इनके फॉलोवर्स भी इनके साथ गए और कर्नाटक में कहां पहुंच गए? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला पहुंच गए मैम, यहां पहुंच गए। और कर्नाटक कहां पड़ता है? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में पड़ता है। ये यहां पर पहुंच गए। और जो स्थूलभद्र हैं, आप कहेंगे स्थूलभद्र और इनके अनुयायी, और इनके अनुयायी ये कहां पर रहे? ये मगध में ही रहे। ये मगध में ही रहे, ये मगध छोड़कर नहीं गए। और वो कहां चले गए मैम? वो चले गए थे दक्षिण भारत में। तो प्यारे बच्चों, जब वो दक्षिण भारत में चले गए तो किस कारण से गए थे? मगध में अकाल पड़ने के कारण। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि मैम यहां पे ये लोग अलग अलग हो गए तो इनकी विचारधाराएं परिवर्तित हुई। और 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद भद्रबाहु
वापस कहां आ गए? वापस मगध आए। और जब वापस मगध आए प्यारे बच्चे, तो इनकी बातचीत किससे हुई? वापस मगध आए तो इनकी बातचीत हुई स्थूलभद्र से। और इन दोनों के विचारों में क्या हो चुका था? अब बहुत ज्यादा अंतर। ये कह रहे थे स्थूलभद्र कि जो भी जैन धर्म को मानेगा वो क्या करेगा? श्वेत वस्त्र धारण करेगा, श्वेत वस्त्र धारण। और वहीं पर ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे भद्रबाहु जी की नहीं, जो जैन धर्म के फॉलोवर्स हैं वो क्या पहनेंगे? वो रहेंगे नग्न। यानी इन्होंने कहा वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो अब ये क्या हो गया? विचारों में अंतर। और जैसे ही इन दोनों के बीच ये बहस तेज हुई, तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने स्थूलभद्र की शिक्षाओं को माना और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने भद्रबाहु की शिक्षाओं को माना। तो जब इन दोनों के बीच में ये आपके वस्त्रों को लेकर, विचारों को लेकर यहां पर बहस हुई, तो जैन धर्म की दो शाखाएं बनी जिनको आप यहां पे पढ़ रहे हैं। एक बनी श्वेतांबर और एक बन गई दिगंबर। श्वेत आंबर, श्वेत प्लस अंबर मतलब श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले और स्थूलभद्र के फॉलोवर्स क्या कहलाए? श्वेतांबर। और ये कहां पर रहे? उत्तर भारत में ही रहे, नॉर्थ इंडिया में ही रहे, मतलब हम कह सकते हैं मगध में ही रहे। और जो आपके दिगंबर बने वो कौन बने? आपके भद्रबाहु के फॉलोवर्स, जो कि नग्न अवस्था में रहते थे और जो दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत में कहां गए थे मैम? कर्नाटक, श्रवण बेलगोला में। कर्नाटक, श्रवण बेलगोला। तो ये था इस धर्म के विभाजन होने का कारण। जब भी विचार बदलेंगे, जब भी विचारों में टकराव होगा, तो बेटा वहां पर विभाजन होगा। वो चाहे घर का विभाजन हो, चाहे किसी रिश्ते का विभाजन हो, चाहे मां और बच्चे के बीच विभाजन हो, चाहे पति पत्नी के बीच विभाजन हो, सारा विभाजन होता है आपके विचारों का। अगर आपके विचार नहीं मिलेंगे तो वहां पर क्या होगा? बंटवारा होगा ही होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे हर्ष। बात करेंगे बेटा मौर्य साम्राज्य में। तो ये भी कितने भागों में बटा? दो भागों में। कारण क्या था? विचारों में अंतर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को जो धारण करें और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहें। अब दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया था? सुहस्तिन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे याद रख सकते हो, नहीं चाहो तो मत रखो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके यहाँ पे क्या हुआ था? मैंने आपको बताया कि प्यारे बच्चे इस तरीके से यहां पर अकाल पड़ा था। अब प्यारे बच्चे मैं आपसे बात करती हूं, आपका जैन संघ, जैसे बौद्ध भिक्षुणी संघ थे ऐसे ही बेटा जैन संघ थे। जैसे बौद्ध भिक्षु संघ थे, बौद्ध भिक्षुणी संघ थे, ऐसे ही जैन संघ थे, जैन भिक्षुणी संघ थे। मतलब जैन धर्म में भी महिला और पुरुष दोनों थे। ठीक है, नहीं अल्पा, सारे जितने नग्न रहते हैं वो सब जैन धर्म के फॉलोवर्स नहीं हैं। सनातन धर्म में भी कुछ ऐसे आपके ये होते हैं बाबा वगैरह जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अब बेटा जैन संघ क्या होता है? तो जिस तरीके से बौद्ध संघ होते हैं उसी तरीके से जैन संघ थे। मतलब जहां पर जैन धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते थे। और इन जैन संघों के 11 गणधर थे। अब मैम ये गणधर क्या होता है? गणधर किसको कहते हैं? तो बेटा जितने भी जैन संघ थे उनको हैंडल करने के लिए एक किसकी जरूरत होती थी? एक व्यक्ति की। जैसे मान लो एक जैन संघ ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अब यहां पे बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, तो इन सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो एक व्यक्ति की जरूरत होती थी उसको क्या कहते थे? गणधर कहते थे। उसको क्या कहते थे बेटा? गणधर कहते थे।
तो आपको ध्यान रखना है कि जैन संघ के अंदर जो जैन संघ के अंदर जैन संघ के मानने वाले फॉलोवर्स थे, उनको कंट्रोल करने के लिए जो एक हेड होता था वहां पर, उसको कहते थे गणधर। तो टोटल कितने गणधर थे? आप कहोगे मैम 11 गणधर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष इंद्रभूति और उसके तुरंत बाद बन गए थे सुधर्मन। जब मृत्यु हो रही थी तो कौन थे? इंद्रभूति, और इनके तुरंत बाद कौन बने? सुधर्मन। ये ध्यान रखना। और जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन बनी थी? चंदना। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन बनी थी? चंदना। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैन संघ में 11 गणधर, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जो अध्यक्ष थे वो इंद्रभूति, और जैसे ही मृत्यु हुई तुरंत कौन बन गए? सुधर्मन। और उसके बाद में अगर जैन भिक्षुणी संघ की बात करें तो कौन बनी थी? चंदना। ठीक है, आपकी चंदना बन गई थी। उसके बाद में प्यारे बच्चे, अब मैं आपको यहां से बताऊंगी कल कि जैन सिद्धांत में आपके ज्ञान मीमांसा के अनुसार अनेकांतवाद और स्यायवाद क्या होता है। यहां से मैं आपको कल बताऊंगी। अब किसका टाइम है? अब तो मैम रिवीजन का टाइम है। जितना आज पढ़ा है सबका रिवीजन करवा दो ताकि हमें याद हो जाए। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन बताइए, पार्श्वनाथ का जन्म स्थान। पहले पार्श्वनाथ के बारे में बताना। जन्म, माता, पिता, पत्नी, ज्ञान, तपस्या। ठीक है, ये इनके बारे में क्वेश्चन। इनकी शिक्षा, कितनी शिक्षाएं इन्होंने दी थी। आगे आइए, अब आते हैं महावीर स्वामी। अगर सब कुछ याद हो गया होगा तो तुरंत तुरंत आंसर करोगे। महावीर स्वामी कौन सी शिक्षा दी? कौन सी शिक्षा? प्रतीक चिन्ह, जन्म स्थान, मृत्यु का स्थान। ठीक है, महावीर स्वामी के माता, पिता, पत्नी, पुत्री, बड़े भाई, गृह त्याग, एक और लिखो दामाद, गृह त्याग। ज्ञान के बारे में लिखो। ज्ञान के लिए गांव कौन सा था? नदी कौन सी थी? ठीक है, तपस्या कितने दिन की? ये सब आपको बताना है। ठीक है, तपस्या कितने दिन की। उसके बाद में प्रथम उपदेश कहाँ और प्यारे बच्चे किस भाषा में और किसको? और किसको? पूरा रिवीजन करवाऊंगी। जब तक रिवीजन नहीं करवाऊंगी तब तक क्लास नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे सारा आपको याद कराना है। जन्म स्थान वाराणसी, माता का नाम वामा देवी, पिता का नाम अश्वसेन, पत्नी का नाम प्रभावती, ज्ञान प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर, तपस्या की थी मैम इन्होंने 84 दिन, इनकी शिक्षाएं थी सत्य और अस्तेय। महावीर स्वामी ने शिक्षा दी थी 5वीं ब्रह्मचर्य। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह या शेर। जन्म स्थान था कुंडग्राम वैशाली। मृत्यु का स्थान था पावापुरी दीपावली के दिन। ठीक है, उसके बाद में माता का नाम था इनकी जो है त्रिशला, लिच्छवी चेटक की बहन। पिता का नाम सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम
बचपन का नाम था वर्धमान, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, दामाद का नाम था जमाली, गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु, गांव था जाम्बिक ग्राम, जाम्बिक, नदी थी रिजुपालिका, रिजुपालिका, तपस्या की थी मैम 12 वर्ष, प्रथम उपदेश कहां दिया था तो राजगृह, ठीक है, भाषा थी अर्धमागधी, किसको दिया था तो मैम जमाली, ये सब क्या आपको पता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आगे। और हमने क्या पढ़ा आगे? फिर हमने 1 मिनट, हमने महावीर स्वामी जी के बारे में, कब तपस्या हुई, क्या हुआ, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद प्यारे बच्चे आपको बताना है, रिवीजन में ही आपको बताना है, प्रथम जैन संगीति कहां हुई और अध्यक्ष, सेकंड जैन संगीति कहां और अध्यक्ष, उसके अलावा जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे, त्रिरत्न बताना, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है बेटा? साहित्य के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके जैन धर्म में दुख के कारण, दुख के कारण क्या थे, ठीक है। उसके अलावा क्या पढ़ाया है, सब आपको रिवाइज करवा रही हूं, एक एक चीज कुछ छोड़ नहीं रही हूं। जैन साहित्य हो गया, हाँ, उसमें जैन साहित्य में आपको बताना है आगम की संख्या, उपांग की संख्या, उसके अलावा आपको बताना है यहाँ पे छंद सूत्र की संख्या कितनी थी, आपको बताना है जैन धर्म की 2 शाखाएं कौन कौन सी थी, शाखाएं बतानी है, ठीक है। उसके बाद में उनके अध्यक्ष कौन थे, मतलब किस किस ने हैंडल किया था उनको। अब यहाँ पे प्रथम जैन संगीति कहां पर हुई थी बताइए जल्दी से? पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र, बहुत बढ़िया मैम, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, कौन था अध्यक्ष? स्थूलभद्र, वेरी गुड बेटा। दूसरी हुई थी मैम बल्लभी, गुजरात, बल्लभी में कौन था अध्यक्ष? देवर्दी क्षमा श्रवण, देवर्दी क्षमा श्रवण, ठीक है। उसके बाद बेटा त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, दुख का कारण क्रोध, माया और मान बताया है, ठीक है। आगम की संख्या 12, उपांग की संख्या 12, छंद सूत्र हैं 6, 2 शाखाएं श्वेतांबर और मैम दिगंबर। श्वेतांबर में स्थूलभद्र और दिगंबर में भद्रबाहु। नेक्स्ट लिखिएगा, 12 वर्ष अकाल कहां पढ़ा?
12 वर्ष अकाल कहाँ पड़ा? भद्रबाहु कहाँ गए थे? भद्रबाहु कहाँ गए थे? स्थूल भद्र कहाँ रहे? कहाँ रहे? आज की क्लास का एक एक पॉइंट इन शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने आपसे छोड़ा हो, कोई भी पॉइंट प्यारे बच्चे ऐसा नहीं है। ठीक है, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, यहां पर आंसर आ रहा है कि मैम 12 वर्ष अकाल पड़ा मगध में, भद्रबाहु रहे उत्तर भारत में और स्थूल भद्र गए थे दक्षिण भारत में। वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताना कि जैन धर्म में आपके कितने, जैन संघ में कितने गणधर थे? गणधर बताइए, गणधरों की संख्या बताना कितनी थी। उसके बाद बताना गणधरों की संख्या कितनी थी और महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन था? मृत्यु के तुरंत बाद कौन बना? और फीमेल में कौन था? बौद्ध भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष। इसकी अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने बताया था 11 थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय इंद्रभूति और मृत्यु के तुरंत बाद कौन बने? सुधर्मन। और यहां पर बौद्ध भिक्षुणी संघ में थी चंदना। अब बता दो बेटा ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसका आंसर आप नहीं दे पाए थे? जल्दी से मुझे बताएं। बात समझ में आई? एक मिनट, मैंने शायद कुछ उल्टा लिख दिया है, एक बार मैं चेक कर लेती हूं। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, मैंने यहां दक्षिण भारत, यहां उत्तर भारत, सॉरी, यहां होगा दक्षिण भारत और यहां होगा उत्तर भारत। मैंने यहां स्थूल भद्र पढ़ लिया। ठीक कर लेना बेटा इसको, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। अब मुझे ये बताओ बेटा, क्या आपका पूरा रिवीजन हो गया जितना आपने पढ़ाया था? बताइए जल्दी से, क्या आपको सारा याद हो गया? और आपको पता है कि सारा याद हो गया तो आपको क्या करना है? स्माइली देनी है। कल बेटा ये खत्म हो जाएगा जैन धर्म और कल का टॉपिक सुन के चले जाइए, मगध साम्राज्य होगा। कल का टॉपिक आपका रहेगा मगध साम्राज्य। सब रिवाइज हो गया? सारा का सारा मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ, आपके पीछे कोई भी चीज रिवीजन के लिए नहीं छोड़ती। अब आप सुन लो प्रैक्टिस सेट। बेटा मेरा भी प्रैक्टिस सेट मिक्स होगा और नवीन सर का भी प्रैक्टिस सेट मिक्स होगा। नवीन सर के प्रैक्टिस सेट का टाइमिंग 3 बजे है दोपहर को और मेरे प्रैक्टिस सेट का टाइमिंग है रात को 8 बजे। आप दोनों प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जहां आपको बेहतर दिखे, जहां आपको ज्यादा समझ में आए, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आप किसी भी टीचर से पढ़ें, हर टीचर अपना बेस्ट देता है। आपको ये पता ही है कि कोई टीचर ये नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स का नुकसान हो। तो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि दोनों का सेम रहेगा। जी हाँ, मिक्स ही रहेगा। मेरे प्रैक्टिस सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50, नवीन सर के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ऑफ नंबर रहेंगे 30। तो आज के लिए प्यारे बच्चे धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम टाइम पर। चैनल बता दो मैम। बेटा नवीन सर का प्रैक्टिस सेट होगा एसएससी रोजगार विद अंकित पे और मेरा प्रैक्टिस सेट होगा रोजगार विद अंकित पे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।